फेवरेट टॉपिक पे आ गए हमारे यूट्यूबर्स की दुनिया से दूर, क्रिकेट की दुनिया से दूर। एक मैदान के परे एक जहां बसता है, वो है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री। क्या बवासीर बना दिए भाई, ये क्या बवासीर बना दिए। लाजवाल इश्क, ये किसके दिमाग के अंदर ये आइडिया आया था? आया तो यूएस वालों के था, क्योंकि हमें एक चीज है ना, पाकिस्तानियों को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। दरअसल हमें जो दूसरे कर रहे हैं वो हमें करना है, और ज्यादा बेहूदगी से करना है, पीछे नहीं रहना है, ज्यादा बेहूदगी से करना है हमें। ये वीडियो के अंदर ना मैं पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये शो क्या है। लाजवाल इश्क का मतलब है ना खत्म होने वाला है, जिसको डिक्लाइन नहीं आएगा कभी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर भाई एक होस्ट है हमारी आयशा उमर साहिबा, बड़ी सेलिब्रिटी पाकिस्तान की, बुलबुले से चढ़ी थी। उसके बाद है 4 लौंडे और 4 महिलाएं, लड़कियां। तो इनके बीच के अंदर कपल्स बनते हैं, ये लोग एक दूसरे को जानेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे और ग्रैंड प्राइज जीतेंगे, और इनको इश्क भी हो जाएगा साथ। इश्क बड़ा लाजमी है इसके अंदर। असल जिंदगी में मिले ना मिले, ऑन स्क्रीन जरूर मिल रहा है, क्योंकि इश्क नहीं है तो फिर शो ही नहीं है ना। इसके अंदर ये कपल्स हैं, ये कुछ इनकी तस्वीरें हैं कपल्स की। इसमें से एक ये एक्टर भी है, नाम मैंने जानने की जहमत नहीं करी क्योंकि ही इज इररेलेवेंट। मैंने एक एपिसोड देखी इसकी फास्ट पे लगाकर, प्लेबैक स्पीड, और मुझसे हजम नहीं हुआ। इसीलिए मैंने ये रखा टाइटल कि ये क्या बवासीर बना दी यार, और ऐसी क्या जरूरत आई जो आपने लव आइलैंड की कॉपी करके आपने लाजवाल इश्क कर दिया उसको। लाजवाल इश्क नहीं है ये लाजवाल हवस है। इश्क तो है ही नहीं ना, ये लाजवाल हवस है पाकिस्तानियों की। ग्लैमर के नाम पे नंगापन और सस्ती ओवर एक्टिंग। ये कोरंगी शोरंगी से मॉडलें उठाई हुई हैं, आप इनकी शक्ल देख लो। अगर ये फिल्टर में हटा दूं ना तो इसकी टीआरपी माइनस में चली जाएगी शो की। अच्छा, ये है भी बड़े होशियार, इनको पता था ये चैनलों पे तो आना नहीं है ये शो, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया। और जो इसका प्रोड्यूसर है ना, वो इतना कमीना है कि उसने अपना नाम ही कहीं डिस्क्लोज नहीं करा है। उसको पहले से ही पता है एक बात, कि भाई इस पे तो कंट्रोवर्सी होनी ही होनी है। मतलब यार, मैं आप बताओ, इसमें कल्चर का है पाकिस्तान का, कल्चर के जनाजे निकाल दिए इस शो ने यार। आप इन लड़कियों के, लड़की क्या साले औरतें हैं, वार्डरोब देख लो इन औरतों का। ये एक औरत आई है, ये बोलती है शो के ऊपर कि मैं डेंटल साइंसेस पढ़ रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। भाई तेरे पोते की उम्र की स्टूडेंट लगने वाली है, तू अपनी हालत देख, अपनी उम्र देख, तुझसे डेंटल साइंसेस ही नहीं हुई पूरी जिंदगी के अंदर, या आप कोई लेट ब्लूमर हो। इतनी ओवर एक्टिंग, वो जबान ऐसे टेढ़ी करके जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, वो अंग्रेजी बोलनी है। लौंडे फुल छपाटर उठाए हुए हैं, लांडी कोरंगी के। एक बिल्डर है, एक छिचोरा है, एक थोड़ा एम्पेथेटिक है। मतलब पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है भाई। मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक डब्बा लिया, उसके अंदर लव आइलैंड डाला, उसके अंदर इन्होंने बिग बॉस डाला इंडिया का, उसके अंदर इन्होंने स्प्लिट्सविला डाला, और इन्होंने ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, और ऐसे लूडो के पासे फेंकते ना, तो उससे से निकला लाजवाल इश्क। बस यही इस शो की कहानी है, और यही बकवास है इसके अंदर। अब जब ये शो का ट्रेलर आया था ना, तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बॉयकॉट के नारे लगे, हैशटैग्स चले। आयशा उमर साहिबा से पूछा कि भाई ये डेटिंग शो क्यों बनाया? कह रही है डेटिंग नहीं है, ये हमारे कल्चर को मद्देनजर रखते हुए ये शो बनाया इन्होंने। भाई ये कल्चर छुपा कहाँ था पाकिस्तान के अंदर? पहले तो मुझे ये तफ्तीश है कि ये कल्चर कहाँ छुपा था जो हमने जिंदगी भर ही नहीं देखा, हमने देखना ही नसीब नहीं हुआ ये कल्चर। और जो बेहूदगी नंगापन आप यहाँ दिखा रही हो, खुदा की कसम, टर्की ले जाके आपने घर रेंट पे लिया, आपने इतना खर्चा करा, लोगों को रोका वहां पे। भाई कुछ नहीं, 10-15 हिडन कैमरा आप इकरा यूनिवर्सिटी में लगा देते, एग्जैक्टली यही शो बनता, वहां भी यही चलता है। फिर जब ये माँ बाप और ये सब आके बोलते हैं ना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ओ भाई बच्चे तो बिगड़ेंगे ही ना जब ये चीजें होंगी। अब्दुल कलाम थोड़ी निकलेगा फिर उसमें से, या अब्दुल कदीर खान थोड़ी निकलेगा। निकलेंगे तो ऐसे ही रंग बिरंगे चूजे जो नहीं लेकर आते थे बचपन के अंदर हम, जिनको रंग में डुबा के हमें दिया जाता था बच्चों को, यही निकलेगा और क्या निकलेगा। इस ड्रामे को देखने के बाद मैं बड़ा हार्ड फील कर रहा हूँ अपने मुंडे के लिए। भाई ये तो कोई बेहूदगी नहीं फैला रहा। अब कहाँ है एनसीसीआईए, अब कहाँ है पैमरा, अब कहाँ है एफआईए, अब मुस्तकबिल नहीं बिगड़ा। मतलब भाई टीवी पे लाके दिखाया जा रहा है कि हमने नामहरम लड़के लड़कियों को, आंटियों को एक जगह घर में रखा है ताकि उनमें इश्क हो सके। इश्क का दूसरा अल्फाज भी है, लाजवाल हवस होना चाहिए था शो का नाम यार। लाजवाल इश्क तो है ही नहीं ना,
इश्क क्या है? लस्ट? There's no such thing as fucking love about this show. भाई मोहब्बत या तो अल्लाह से होती है, या माँ बाप से होती है, या जो बीवी बन जाए उससे होती है। ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें आप आधे कपड़े पहनकर आ जाओ, नौटंकी करो? मतलब आप 2-3 जगह शो के अंदर देखते हो कैरेक्टर ब्रेक कर रहे हैं लड़के, कैरेक्टर ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि भाई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं बचपन में ना एक शो वसीम अकरम का आता था, कौन बनेगा करोड़पति की तरह। मैं एक दफा शो के अंदर गया ना, तो जब मैं बाहर निकला ना, मैंने देखा एक बस खड़ी हुई, सारे स्पेक्टेटर्स उस बस के अंदर आए थे। बाद में पता चला कि वो कोरंगी से आए थे, ये बुलाकर कि भाई शो में बैठने को मिलेगा और आपको वापसी में एक बिरयानी का डब्बा मिलेगा। ये वही क्राउड देख सकता है ये शो। जो लोग वीपीएन नहीं जानते ना, वो ये शो देखेंगे, या जो पेड वीपीएन नहीं लेना चाहते वो ये शो देख के अपना टाइम पूरा करेंगे। बस ये शो ये है भाई। ये ड्रामा इंडस्ट्री ने इतने झंडे गाड़ दिए हैं पहले से। अभी एक ड्रामा हाल ही के अंदर परवरिश आया, उसके अंदर बंदा दिखा रहा है पाकिस्तानी लड़का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, उसके एम्बिशंस क्या है? सिंगर बनना है। एक फटीचर रोड चाप के पास वो चला जाता है अपना घर छोड़ के और सिंगर बनता है। ना न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनेगा, ना सदर बनेगा, ना प्राइम मिनिस्टर, ना जनरल, सिंगर बनेगा। क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये है नॉन इस्लामिक रिपब्लिक। वो एन हम लगाते नहीं है। मैं दरख्वास्त दूंगा गवर्नमेंट को कि हमारे पासपोर्ट पे नॉन इस्लामिक लिखवाएं। इस्लाम तो खत्म ही कर दिया ना। ये तो आखिरी कील थी जो आपने ठोकी है ताबूत के अंदर। लाजवाल इश्क, लाजवाल भी बोलते हुए लकवा मार जाता है मेरी जबान को। यार इतना बेहूदगी का आलम बढ़ा दिया है। चलो आपने मान लिया, आपने डेटिंग शो करा, आप बोल लियो आपने हमारे कल्चर को रख के करा। हमारे कौन से कल्चर में ये कपड़े पहने जाते हैं? मुझे कोई कमेंट के अंदर खुदा का वास्ता बताए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कौन सा कल्चर है हमारा जिसमें ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, और कौन सा कल्चर है जिसके अंदर लड़का लड़की जो ना शादीशुदा है ना कुछ है, तेल लेने गए सारे, उनको एक घर में रोका जाता है कि उनको मोहब्बत हो जाए। मैं लानत बेचता हूँ खुदा की कसम उन सब लड़कों के ऊपर जो यूनिवर्सिटियों में इश्क ढूंढ रहे थे। भाई यूनिवर्सिटी तेल लेने गई, आप जाओ लाजवाल इश्क के अंदर, आप भर दो इनबॉक्स, और भरे भी होंगे काफी लड़कों ने कि आप अगली बार हमें बुलाइएगा। क्योंकि भाई एक जो खुजली है ना, एक मसला पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है, वो खाना पीना हर चीज से ऊपर है। बिजली हो ना हो, खाना हो ना हो, पीना हो ना हो, वो होना चाहिए तो जिंदगी में आनंद है। एक तो जिंदगी भर हम लोग दरअसल बड़े ही ये हुए ना मूवीज देख के, मुस्कुराने की वजह तुम हो और फलाना ढमका गाने सुन के, तो दिमाग में एक ही चीज घूमती है, करियर बने ना बने, बस शाहरुख खान की फिल्म वाली लव स्टोरी बन जाए, बस खत्म। या ए दिल है मुश्किल वाले रणबीर कपूर बन जाए। इनका भी कसूर नहीं है भाई, क्योंकि ऑडियंस ही ऐसी है। अब आप क्या व्लॉगर्स को बोलोगे कि वो बेहूदगी दिखाते हैं? इन्होंने तो बोला जाओ बेहूदगी व्लॉगर्स देखेंगे, आओ हम दिखाते हैं, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है। पैमरा से स्टेटमेंट लिया, पैमरा कह रही है हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। साइबर क्राइम वाले एनसीसीआईए वालों को बोलो, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वो बेचारे हाथ धो के पड़े हुए मेरे मुंडे के पीछे कि उससे किसी तरह पैसे निकलवा लो। भाई ये बेहूदगी तो देख लो। और मजे की बात है, एक पैनल बैठता है, क्या ड्रामा है करके एक शो है, 3 बड़ी सीनियर एक्ट्रेसेस पाकिस्तान की बैठती हैं, एक चूतिया सा बंदा होस्ट होता है, वो ड्रामों पे रिव्यू करते हैं। वो बोल रही है बहुत अच्छा है ये, मतलब इन्होंने टर्की में शूट करा है ना, तो सही है। एक जाहिल की बच्ची बोली है ये टर्किश ड्रामा है। अबे जाहिल औरत, घर के बाहर उर्दू में लिखा है इतना बड़ा बड़ा, टर्की में कब से उर्दू पढ़ने लगे? ये क्या सलमान सोहेल खेल रहे हैं भाई? ये क्या चल रहा है? टर्की, उर्दू, जर्मन, ये सब बकवास, एक बकवास का मुजस्मा है ना, वो हमने इस पे लाके रख दिया है। एक वो, इसीलिए मैं इसको गटर इंडस्ट्री बोलता हूँ। मसला ये, लोग बोलते हैं क्यों, मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई इसके अंदर कंटेंट अब खत्म हो गया है। कंटेंट है चोली के पीछे क्या है, धोती के नीचे क्या है, चद्दर के पार क्या है, बस खत्म कंटेंट। घर के मसले दिखा दो, मियाँ बीवी के मसले दिखा दो, तलाक दिखा दो, तलाक के बाद फिर पैचअप दिखा दो, फिर पैचअप के बाद तलाक दिखा दो, बस। हम इससे आगे कभी बढ़े ही नहीं। फिर हम बोलते हैं कि हमारे घर का माहौल क्यों खराब हो रहा है, बच्चियां छुप के रिलेशन क्यों कर रही हैं, लौंडे अपनी नसें क्यों काट रहे हैं। भाई जो देखेंगे वही करेंगे ना। इंडियन फिल्में चूतियों की तरह बंद करी हुई है भाई, ये बंद करो। इंडियन फिल्में फिर भी मैं कहता हूँ 1000 गुना अच्छी हैं भाई। एक आध फिल्म ऐसी निकलती है जो हमें एक कॉन्सेप्ट देती है अच्छी, जैसे रॉकेटरी हो गई माधवन की, रेलवे मैन इसी की फिल्म हो गई, जॉली एलएलबी अभी आई है। भाई ये अच्छी एंटरटेनमेंट है, ऐसे बेहूदगी तो नहीं है ना, कम से कम इससे ज्यादा तो बेहूदगी नहीं होगी ना।
मतलब इसमें और तमन्ना भाटिया के अभी जो गफूर गाना है उसके अंदर क्या फर्क है? मुझे फर्क बता दो इन दोनों के अंदर। ये इस पे भी पहुंचेंगे, पहुंच तो गए। मैंने अभी जब मैं इस ड्रामे के बारे में देख रहा था ना, कि मैं सोचा थोड़ा देख लूं कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, तो मैं एक गाना देखा, उसमें दानिश तैमूर फुल भाई सेक्सी ऑन बना हुआ है लड़का। मतलब इतना मतलब बना हुआ है कि आप, कसम मैं खा रहा हूं, अगर शक्ल ब्लर कर दूं ना, आप बता नहीं सकते कि पाकिस्तान का या इंडिया का गाना है। तो भाई क्यों बैन करी हुई है? खोलो, हमें भी अच्छी फिल्में देखनी है। वॉर 2 अभी आई थी, हम साले इंतजार में बैठे हैं ऋतिक रोशन की फिल्म देखने में, कि अभी ओटीटी के ऊपर है, कि नेटफ्लिक्स पे आए तो हम लगा के देखें टीवी। भाई हम सिनेमा ही जाके देख लेते हैं, जो भी है इससे बेहतर होगा। वो हिंदू है ना, इस्लाम वाले नहीं है, तो हमें हो जाता है सबर कि भाई सही है, उनका तो कोई रिलीजन ही नहीं है। यहाँ साले इतने पाक साफ नाम रखे, आयशा, उमर, और फिर ये हरकतें। अबे इतना सस्ता घटिया शो है ये, खुदा की कसम मैं कहता हूं। इससे पहले अभी इन्होंने बिग बॉस की सस्ती तरीन चाइना की कॉपी निकाल दी, तमाशा। उसके अंदर ये घिसा पिटा बुड्ढा होस्ट है, सलमान खान समझ रहे अपने आप को, और चूतिया बे में शो चल रहा है। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ चैंपियंस था वकार जगह का। वो कम से कम एंटरटेनमेंट तो थी ना भाई, वो एंटरटेनमेंट थी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो एंटरटेनमेंट थी, उसको मजा आता था देखने के अंदर। वो हम दिमाग बना के देखते थे कॉमेडी। दिस इज नॉट अ रियलिटी शो, दिस इज अ पीस ऑफ शिट दैट यू हैव टू वॉच। बस सिंपल चीज है। हमारे इतने बड़े हीरोज गए, अब्दुल कदीर खान चले गए, कायदे आजम चले गए, 804 जेल में सड़ रहा है। 10,000 हीरोज है, मगर हमें बनाना है किलेश पर। बीवी मियाँ से क्यों खुश नहीं है, हमें ये ड्रामे देखना है। नंगी लड़की जितनी आएगी हमें वो देखना है। इश्क कैसे होता है दो लोगों में, हमें ये देखना है। क्योंकि ये हमें फोर्स फीड कर रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है, मैंने बड़ा अरसा पहले जब मैंने बनाई थी ड्रामे के ऊपर, तो मैंने एक बात आपको, नॉर्मलाइजेशन। ये वो कर रहे हैं हमारे साथ। अभी लोग बोल रहे ना मेरे जैसे जाहिल, इसके ऊपर बोल रहे, यही 5 साल बाद जब अभी 2-3 और ऐसे आ जाएंगे ना, लोग भूल जाएंगे, बोलेंगे यार चल रहा है, चलने दो, क्या मसला है, कोई मसला थोड़ी है। ये करना चाह रहे हैं, और इसमें ये सक्सीड भी होंगे, मैं आपको बता दूं। मैं इसीलिए कहता हूँ भाड़ में गए सारे मसले पाकिस्तान के। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि भाई ये जो 36 इंच का या 40 इंच का डब्बा है ना सबके घर में, ये सबसे आसान तरीका है मैसेज पहुंचाने का। हजारों करोड़ों और मसले चल रहे हो। अभी रिसेंट के अंदर कल परसों स्टेटमेंट देखा, पीएनजी कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली गई, वो कह रही है बिजनेस के काबिल ही नहीं है। कितनी जॉब्स जाएंगी इससे, इसको कितनी कंपनीज फॉलो करेंगी, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट दैट। हमें देखना है लाजवाल इश्क। हमें क्या देखना है? लाजवाल इश्क। बस हमारी इश्क से ही शुरू कहानी, और इश्क पे ही कहानी खत्म। रोटी खाने को ना हो, घर में बिजली ना हो, बंदी हो। अबे भाई मैं बता रहा हूँ खुदा की कसम, जिस दिन तू कमाना छोड़ेगा ना, ऐसा लात मार के भागती है ना कि तुझे तसव्वुर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है 2-3 की भागते हुए, तो बता रहा हूँ। पहले पेट आता है, उसके बाद दिल आता है भाई। वरना दिल जाता है तेल लेने। तेल लेने के अलावा मुझे कुछ और बोलना था, मगर मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं देता नहीं हूँ गालियां इसकी वीडियोस में, वरना मैं बहुत देता हूँ। बस मैं कंट्रोल कर लेता हूँ अपने आप को किसी तरह। जिस दोस्तों ने मेरे मेरे साथ ये शो देखा था ना, उन्होंने वो गालियां जिंदगी में नहीं सुनी होंगी जो मैंने दे दी थी शुरू के 1-2 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैं ये वीडियो बनाने से पहले ना, दरअसल 1 घंटा बैठ के आप अंदर ही अंदर गालियां देता हूँ उस चीज को, ताकि मेरे सिस्टम से सब निकल जाए, ताकि मैं आप लोगों के सामने ना दूं। फिर भी छोटी मोटी निकल जाती हैं, इतनी तो चलती हैं यार। मैं माँ बहन की गालियां नहीं देता। खैर बाकी ये देखो भाई, ये आ गया यूट्यूबर से जान छूटी, तो अब ये नहीं आ गया हमारे ऊपर। जब ये सीना ठोक के जब कर रहे हैं ना, तो आपका कोई हक नहीं बनता यूट्यूबर्स को बोलने का यार। किसी को कोई अपना घर दिखा रहा है, कोई बीवी दिखा रहा है, कोई प्रेगनेंसी का कमरा दिखा रहा है, ये भी तो दिखा रहे हैं ना। तो वो इन्हीं से सीखे हुए ना, ये जितने भी निकले अंडे से यूट्यूबर्स व्लॉगर्स, इन्होंने बचपन से ये देखा ना, इन्होंने कहा जब आयशा उमर दीदी कर रही है हमारी, तो हम क्यों ना करें। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, खुदा के वास्ते इसके ऊपर एक्शन लो यार। मतलब इस्लाम, या तो फिर नॉन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दो, या इस्लामिक पूरा हटा दो। कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सलमान सोहेल खेलते रहो कि चट भी मेरी और पट भी मेरी, हेड भी तेरा टेल भी तेरा। अगर ऐसा होता तो हम लोग एशिया कप का फाइनल जीत जाते, मगर ऐसा होता नहीं है। सीधी सी बात है। आपको इस पर एक्शन लेना पड़ेगा ऑन ए सीरियस नोट। ये आपका यूथ तबाह बर्बाद कर रहे हैं। 90% तो कर दिया है, 10% भी हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे दूं अभी, 10% भी हो जाएगा।
बाकी भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब करिएगा, फॉरवर्ड भी करना है ये वीडियो। ये तीसरी ब्रांच है चैनल की जिसमें मैं जरूर काम करूंगा। एक हमारे मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, मैं आपको बता देता हूँ आज के नट चैनल क्या है। नट चैनल वो है कि भाई सुतरा सच बोलना है, नंगा सच, बस कोई शुगर कोटिंग नहीं करनी है। शुगर कोटिंग की आदत ही नहीं है मेरी जिंदगी में, ना मैंने कभी जिंदगी में शुगर कोट करी है कोई चीज। यही एक वजह है कि मेरे काफी रिलेटिव्स और दोस्त ना मुझसे कतराते हैं क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं कर सकता कोई चीज। और मुझे फिर मेरे एक अजीज दोस्त ने ये आइडिया दिया था कि ये चैनल खोलो, खुला बोलो। तो भाई ये चैनल खुला बोलने के लिए, इस पे हर चीज पे बात होगी। देयर इज नो स्पेसिफिक जॉनर फॉर नट चैनल, सही है। तो नट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दुनिया की हर खबर इस पे मिलेगी। जो तफरीह के एंगल से सुननी है ना तो वो इसी के ऊपर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।